स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम में यह है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में और फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में किया है, अब उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि इनकी जगह के बारे में सोचना विचारना है ही नहीं। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और विराट तीसरे नंबर पर खेलते नजर आएंगे और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में इन दोनों की जगह होनी चाहिए। लेकिन संजय बांगर ने जो बात कही है वो बात आपको चौंका देगी। उससे आपको यह पता चलेगा कि गंभीर और आगरकर किस प्लान के साथ चल रहे हैं। संजय बांगर ने एक एक करके कई बयान दिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बयान दिया। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि और बताएंगे कि क्या कुछ कहा संजय बांगर ने। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि गंभीर, आगरकर, रोहित, विराट का यह मामला क्या चल रहा है, जो लगातार आपको बताया भी जा रहा है। कई जगह आप खबरें भी देख रहे होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे। मैच के दौरान भी विराट कोहली, गौतम गंभीर के बीच उस तरीके की जुगलबंदी नजर नहीं आ रही। कभी विराट कोहली इग्नोर करके निकल रहे हैं, कभी हाथ मिलाते हुए सबसे अच्छे से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे गंभीर की पारी आ रही है हाथ मिलाकर निकल जा रहे हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा को लेकर भी ऐसे तमाम वीडियोस है जो ये बता रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं है रोहित विराट को लेकर इस मैनेजमेंट में, यानी गंभीर और आगरकर के मैनेजमेंट में। बाकी जब टेस्ट मुकाबले भारत हारी, क्लीन स्वीप हुआ, तब खूब सवाल उठे थे अजीत आगरकर और गौतम गंभीर पर। वनडे में भी कुछ उसी तरीके के हालात दूसरे मुकाबले में बन गए, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने दम पर भारत को वनडे सीरीज जिता दी। पहले मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला शानदार तरीके से चला, फिर पहले मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला शानदार तरीके से चला। दूसरे मुकाबले में विराट फिर शतक लगा देते हैं, रोहित शर्मा का इस बीच अर्धशतक आता है। तीसरे मुकाबले में तो दोनों दमदार बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, विराट कोहली के बल्ले से 65 रन निकलते हैं। और यह बताने के लिए काफी है कि इन दोनों खिलाड़ियों के दिन अभी लदे नहीं है भाई, अभी ये खेल सकते हैं 2027 का वर्ल्ड कप। लेकिन आगरकर और गंभीर का मानना है कि अभी भले ये प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन 2 साल बाद ये वनडे वर्ल्ड कप खेलने लायक नहीं रहेंगे, इनकी फिटनेस उस तरीके से नहीं रहेगी। विराट अभी भले ही एक बार फिर से घड़ी की सुई को 2016 की तरफ मोड़ रहे हों और उसी तरीके से खेल रहे हों, लेकिन आगरकर और गंभीर का मानना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं संजय बांगर कह रहे हैं। संजय बांगर का पहला बयान क्या है, पहले वो आपको बताते हैं। संजय बांगर कहते हैं कि गौतम गंभीर और अजीत आगरकर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली को नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि रोहित और विराट साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक अपनी फिटनेस और फॉर्म बनाए नहीं रख पाएंगे। हालांकि सच ये है कि हाल के 6 वनडों की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की, तो इन पारियों में दोनों ने मिलकर तबाही मचाई है। 3 शतक दोनों ने मिलकर लगाए, जिसमें विराट के 2 शतक, रोहित शर्मा का 1, 5 अर्धशतक बनाए हैं, जिसमें से 3 तो रोहित शर्मा के हैं। और उन्होंने साबित किया कि वो अभी भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और 6 वनडे पारियों में अगर इस तरीके का प्रदर्शन होता है कि 2 में से कोई एक प्रदर्शन कर रहा है, तब फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आगरकर और गंभीर की सोच अलग है। वो सोच रहे हैं कि 2 साल बाद उम्र इनकी 39-38 के आसपास होगी, 40 को टच कर रहे होंगे, तब 27 में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे साउथ अफ्रीका की तेज पिचेस पर। इसीलिए 27 में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर मतलब गंभीर और आगरकर रोहित और विराट को नहीं देखना चाहते। और संजय बांगर यही बात अब सबके सामने कह रहे हैं। अगला बयान संजय बांगर का क्या है वो आपको बताते हैं। इन दोनों की जगह हर किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोहली और रोहित की जगह पर सवाल होना चाहिए। कोहली और रोहित टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। क्रिकेट के लिए इतने सालों में बहुत कुछ किया है इन दोनों प्लेयर्स ने, और साल दर साल इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत को कई जीत दिलाई है। रोहित शर्मा का जब करियर शुरू हुआ तो उन्होंने उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जो नाम बनाकर आए थे, जो हाइप बनी थे। पहले 100 वनडे में रोहित शर्मा का कुछ भी प्रदर्शन नहीं था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 शतक उनके आए थे,
3,2800 के आसपास रन 27-22 के एवरेज से बन रहे थे रोहित शर्मा के। फिर अचानक से इंग्लैंड टूर में रोहित शर्मा ओपन करते हैं, और फिर जब वो ओपन करते हैं रोहित शर्मा तो इतिहास रच देते हैं। पहला बिग इवेंट 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा का लाजवाब प्रदर्शन, और रोहित शर्मा वहां से जो बढ़ते हैं आगे, फिर पीछे रुकते ही नहीं। आज रनों का अंबार, शतकों का अंबार है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जैसे ही शुरुआत की, पहले के कुछ मुकाबले से अगर छोड़ दिए जाएं, बीच में एक पैच छोड़ दिया जाए जब उनका प्रदर्शन खराब हुआ, वरना विराट कोहली अपने करियर के पीक पर हमेशा रहे। मतलब वो जो पीक होती है वो उस पर लंबे वक्त तक रहे। यूं ही 82 शतक नहीं आ गए, वनडे में 53 शतक यूं ही नहीं हो गए, टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की। अब तो दोनों संन्यास ले चुके हैं और इसीलिए केवल वनडे पर फोकस कर रहे हैं। और ये बात संजय बांगर समझ रहे हैं कि जब आप इतने लंबे वक्त तक गैप में रहते हैं तो किसी सीरीज के पहले मुकाबले में ही आते प्रदर्शन नहीं कर सकते, थोड़ा वक्त लगता है, और वो वक्त इन दोनों प्लेयर्स को दिया जाना चाहिए। संजय बांगर का अगला बयान क्या है वो जानिए। संजय बांगर कहते हैं रोहित और विराट दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं और अब इस फॉर्मेट के मैच कम खेले जाते हैं, और ऐसे में ये जब लंबे वक्त बाद टीम में आते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को लय में आने में समय लग सकता है, और ऐसे में उन्हें वो समय दिया जाना चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि वो प्रेशर को लेने में माहिर हैं, वो 2 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए उन्हें मैचों में उतना समय नहीं चाहिए जितना एक युवा खिलाड़ी को लगता है। मतलब जब वो फिट और उत्साहित होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखना ही चाहिए, उन्हें अलग तरीके से संभालना चाहिए और थोड़ी जगह देनी चाहिए। यह संजय बांगर का बयान है। संजय बांगर के इन 3 बयानों से आप समझिए। पहले वो कहते हैं कि अगरकर और गंभीर रोहित और विराट को 27 के वर्ल्ड कप में नहीं देखना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि फिटनेस बरकरार नहीं रहेगी। दूसरी बात बड़ी ये कहते हैं संजय बांगर कि ऐसे प्लेयर्स ने बहुत कुछ किया है और अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 6 पारियों में बेहतरीन प्रदर्शन दोनों का मिलाकर रहा है, तो इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। तीसरे बयान में संजय बांगर यही बात कहते हैं कि लंबे वक्त बाद जब आप क्रिकेट पे वापसी करते हैं, मैदान पर वापसी करते हैं, जरूरी नहीं कि आप तुरंत उस फॉर्म में आ जाएं, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, कम से कम 1 मैच का, और वो वक्त इन्हें दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनको एक पारी पर जज कर लिया जाए। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले 6 वनडों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर आप बात कीजिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, तो वहां विराट कोहली का आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन था। पहले 2 मुकाबले में रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 1 शतक था, एक में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। साउथ अफ्रीका में बात कीजिए तो रोहित शर्मा के लाजवाब प्रदर्शन रहे, विराट कोहली का लाजवाब प्रदर्शन रहा, 2 शतक 1 अर्धशतक, 3 वनडे मुकाबले में 300 से ज्यादा रन। तो यह बताता है कि ये दोनों में अभी क्रिकेट तो बची है, और ये बात संजय बांगर को भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं गंभीर और आगरकर ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि उनका विजन कुछ और हो, बड़ा हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन अभी तो रोहित विराट के फैंस कह रहे हैं कि गंभीर और आगरकर इन दोनों से खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं, इसीलिए टीम में नहीं रखना चाहते। कारण क्या है पता नहीं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।